ये मुहावरा कई बार आप लोगों ने सुना होगा, लौट के बुद्धू घर को आए। इसका अर्थ होता है कि हम अपने तरह से बहुत सारी उड़ान उड़ते हैं, बहुत बार हम अपनी यात्राएं करते हैं, कोशिशें करते हैं, बहुत बार फेल हो जाते हैं और फिर लौट के वापिस आकर पछताते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है सना खान के साथ। सना खान कौन है? बिग बॉस सीजन 6 में ये रही हैं शामिल। और तो और सन 2020 में जय हो एक फिल्म आई थी सलमान खान यानी भाईजान की, उसमें सना खान को आप लोगों ने देखा होगा। सना खान आप लोगों को बता दें कि ये अभिनेत्री बनने आई थी बॉलीवुड में, बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि सलमान खान के साथ जय हो जैसी मूवी में काम कर ली थी, तो लोग इनको जानने पहचानने लगे थे, रुपए पैसे रसूख भी मिलने लगा था। लेकिन ये चकाचौंध, ये लाइमलाइट इनको पसंद नहीं आया। सना खान कहती हैं कि अब मैं अपने बीते हुए दिनों को देखती हूँ, सोचती हूँ तो रोना आता है। लोग मुझसे पूछते हैं रो क्यों रही हो, लेकिन पश्चाताप के अलावा कुछ भी मेरे पास बचा ही नहीं है। आप लोगों को बता दें, अनस सैयद नाम के एक सूरत के रहने वाले मौलवी से सना खान ने शादी कर लिया था, निकाह कर लिया था और इंडस्ट्री को सन 2020 में हमेशा के लिए तौबा, बाय बाय, गुड बाय कह दिया था। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या, यहाँ तो बहुत सारे लोग स्ट्रगल करके मरे जाते हैं इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी पैठ बनाने के लिए। ये कौन सी बला है भाई, ये कहाँ से आ गई और इसने यहाँ पे अपनी जगह बना के वापस चली गई। सना इस बात का जवाब देती हैं और कहती हैं कि इंडस्ट्री का जो माहौल है वो मेरे लायक नहीं था। मैं पैसे के लिए वहां गई थी, मेरी पारिवारिक स्थितियां ठीक नहीं थी। लॉकडाउन और कोरोना का जो समय था उसने मुझे बाध्य किया इस तरह के इंडस्ट्री में काम करने को, जबकि उसके पहले मैं ठीक अपना जीवन जी रही थी। लेकिन कुछ ही समय बाद मुझे रियलाइज हुआ, मुझे अफसोस होने लगा कि मैं जो एक घरेलू लड़की की तरह जीवन जी रही थी, मैं कमीज और सलवार पहनती थी, बुर्के पहनती थी, वो लड़की ऐसे माहौल में कहां टॉपलेस हो गई, कैसे इस तरह के कपड़े पहनने लगी जो मॉड्यूलर कपड़े थे, कैसे इस तरह के इंडस्ट्री को उसने एक्सेप्ट कर लिया। मैं बहुत पछताई और मैंने ये निर्णय ले लिया, ये मैंने फैसला कर लिया कि अब आगे की जिंदगी बिल्कुल खुदा की राहों में चलकर बिताना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है और आध्यात्म की ओर ये मूव कर गई। तभी तो इन्होंने एक मौलवी से शादी कर लिया। कुल मिलाजुलाकर सना खान इस तरह के निर्णय अपने मन मर्जी से ली, या फिर कोई बड़ी बात इनके सामने, कोई बड़ा प्रपोजल, कोई बड़ा ऑफर आ गया तब इन्होंने लिया, ये बात समझ के परे है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि जब ये इंडस्ट्री को खुलकर ये भी नहीं कहती हैं कि इनके साथ कोई ऐसी हादसे, कोई घटना घट गई जिस वजह से इन्होंने इंडस्ट्री को तौबा कहना शुरू कर दिया। आखिर क्या नजर आया इस इंडस्ट्री में, क्या बुराइयां नजर आ गई सना खान को, क्या ऐसा दिख गया जो इसके काले चेहरे, इसके डार्क साइड को ये दर्शा नहीं पाती हैं, कह नहीं पाती हैं और सह भी नहीं पाती हैं। तभी तो इन्होंने इस इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। इसी इंडस्ट्री में जहां शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह और ऐसी तमाम शायरा बानो जैसी महिलाएं कार्य करके अपने आप को प्रूफ कर सकी, हेमा मालिनी हो या फिर कोई भी ऐसी तमाम मीना कुमारी हो, लेकिन इनको क्या ऐसा खल गया जो इनके साथ हुआ और इसको इन्होंने सह नहीं पाया। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद कुछ लोग अपने आप को यहीं पर पूरी तरह से लिप्त कर लेते हैं, तो कोई लोग यहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। आप लोग क्या कहेंगे? फिल्म इंडस्ट्री एक बिल्कुल अजूबा सी जगह है, माया नगरी यूं ही इसका नाम नहीं रखा गया है। यहाँ पर कुछ लोग रातों दिन प्रयास कर रहे हैं, एक रत्ती भर जगह उनको बनाने में मशक्कत पूरी उम्र बीत जा रही है और कुछ लोग अपनी जगह बना के फिर छोड़ दे रहे हैं, क्विट कर जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। वैसे सना खान के लिए आप क्या कहेंगे? उन्होंने इंडस्ट्री को तौबा कह दिया, फिल्मों से दूरी बना ली, बिग बॉस के घर में रह के आई और फिर अच्छी साफ सुथरी छवि बना ली। वो कहती हैं, पीछे मुड़कर देखती हूं तो रोना आता है। लोग मुझे कहते हैं तुम रोती क्यों रहती हो? ये सच में क्या पिछली जिंदगी का पछतावा पर रो रही हैं या फिर इस बात के लिए रो रही हैं कि मैंने क्यों छोड़ दिया यार इतना अच्छा जिंदगी? कहीं ऐसा तो नहीं कह नहीं पा रही हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो पिछली जिंदगी को याद करके रोना आता है उसमें वो कह रहे हैं कि मैंने गलतियां की इसलिए पछता कर रो रही हूं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको छोड़कर आज मैं पछता रही हूं? जो भी हो आप लोग बताइएगा। जय जयकार तो यहाँ जारी रहती है, जारी रहेगी। आएंगे कुछ और खबरों के साथ, बॉलीवुड के तमाम लेटेस्ट न्यूज और पुराने जमाने के अभिनेता अभिनेत्रियों की खबरों के साथ। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को,
फॉलो कर लीजिएगा अगर आप मुझे पेज पर देख रहे हो तो। जय जयकार जारी रहेगी।